खुशबूत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। किरणों में हारों की धमक धमक अश्वों की खड़क 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 ध्वज की लहक 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 मृत्यु वाले को वीरों की गलत गलत सेना की खड़क खड़क ललकारे चहक चहक पूरे होकर से जो जीत दिखे धड़क 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 गज सेना धमक 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 धड़क 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 जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज जय 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 गौरव कहीं पांडव जय घोष ध्वज। कुरुक्षेत्र में युद्धोन्मुख सेना एकत्र हो चुकी थी और उधर दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जनमान राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके रथवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं, तो संजय उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह दहाड़ उठे और उन्होंने युद्ध का शंख फूंक दिया। उनके इंगित पर अनेक शंख, रणभेरियां, ढोल, मृदंग और रणसिंगे एकाएक बज उठे। दूसरी ओर श्वेत अश्वों वाले बड़े रथ में आरूढ़ धनुर्धर अर्जुन और उनके साथ ही मानव कृष्ण बैठे। उन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंख, 5 धन्य और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मार दी। पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शंख बज उठे हैं स्वामी, और उनके विस्फोटक कोलाहल आकाश धरती कंपित हो, और आपके कुत्तों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांधी उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने साथी ऋषिकेश भीष्म से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाए, ताकि वो देख सके इन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है, और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने
के सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे, जीने में क्या रखा है। ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या। मगर ये आपत्ति है कि तू वो है तो हमारे बंधु भी, अपने कुटुंबियों को मारकर मानव हम सुखी कैसे हो सकते हैं। महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतार हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विशाल योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीन बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। योग सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले,